क्या हिमांशी ने अपने हस्बैंड ऋषि पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है? जब आपके ऊपर कोई भी केस होता है तो आपकी बेल लगती है। और क्या सच में ऋषि हिमांशी के साथ अब्यूज और इंटेंशनल इंसल्ट करते थे? 504 इंटेंशनल इंसल्ट। आप लोगों ने सोशल मीडिया में द ग्लैम कपल को तो देखा ही होगा, जो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ ऑडियंस के सामने शो करते। बट क्यों उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ एक लीगल बैटल में बदल गई? और क्या ऋषि अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं वन साइडेड स्टोरी बताकर? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट ऋषि एंड हिमांशी's प्रॉब्लमेटिक डिवोर्स। तो अगर आप लोग हिमांशी एंड ऋषि को नहीं जानते तो ये दोनों यूट्यूबर हैं जो अपनी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के थ्रू दिखाते हैं। इनका यूट्यूब में दैट ग्लैम कपल करके एक चैनल था जिसमें ऑलमोस्ट 52 लाख सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल को स्टार्ट हिमांशी ने किया था, जो पहले मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती थी, बट आफ्टर मैरिज वो ऋषि के साथ ब्लॉग्स बनाने लगी। तो अभी इन दोनों की डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है, बट इससे पहले भी इन दोनों का एक बार सेपरेशन हो चुका था एंड हिमांशी ने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया था। बट फिर दोनों ने अपनी मैरिज को सेकेंड चांस दिया एंड दोनों साथ रहने लगे। बट 6 मंथ तक साथ रहने के बाद इन दोनों के बीच इश्यूज आने लगे एंड फाइनली इन दोनों ने डिवोर्स का डिसाइड किया। अब हिमांशी ने तो डिवोर्स से रिलेटेड एक भी पोस्ट अपलोड नहीं किया, बट ऋषि अपने चैनल में इस मैटर से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहते हैं। बट अभी रिसेंटली ऋषि ने क्लियरली हिमांशी को ब्लेम किया एंड अपनी ऑडियंस को बताया कि हिमांशी ने उनके ऊपर केस फाइल किया है एंड डिवोर्स केस को अपनी सिटी जयपुर में ट्रांसफर करा लिया। ऋषि का कहना है कि हिमांशी ने उनके ऊपर काफी सारे केसेस लगाए हैं और उन्होंने हिमांशी के एरोगेंट नेचर की भी बात करी। एटीट्यूड देखा भी आपने? अब क्योंकि उनका केस दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो गया है तो इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं दूसरी सिटी में ट्रेवल करने में। आई एग्री कि डिवोर्स से रिलेटेड या अदर किसी केस से रिलेटेड आपको बार बार कोर्ट में बुलाया जाता है तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, साथ ही साथ काफी एक्सपेंसिव भी होता है। जैसे हमने अतुल सुभाष के केस में देखा था कि 1 ईयर में उन्हें 100 से ज्यादा कोर्ट की डेट मिली थी। तो अभी हम ऋषि के साइड की स्टोरी डिस्कस करते हैं, देन फिर हम हिमांशी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो अभी अगेन फिर से ऋषि ने एक न्यू वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि हिमांशी ने उनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं। जैसे फर्स्ट है 498 डोमेस्टिक वायलेंस, सेकंड है 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थर्ड 504 इंटेंशनल इंसल्ट, फोर्थ इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड लास्ट है 304 डाउरी। मैं आपको बताता हूँ। 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब ये ऋषि ने इनडायरेक्टली बोला है कि मैन पर वुमेन ये केसेस लगा सकती हैं, बट जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे वो उन्हीं की स्टोरी थी। तो जो सेक्शन 498 है उसमें किसी लेडी का हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स अगर उनके साथ वायलेंस करते हैं तो ये केस बनता है, इसमें आपको 2 साल की जेल हो सकती है। सेकंड जो केस डाला है 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इट मीन्स अगर आपका पार्टनर आपकी प्रॉपर्टी या अदर एसेंशियल स्टफ को अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है तो ये केस लगता है, इसमें 3 ईयर की जेल हो सकती है एंड ये नॉन बेलेबल है। इट मीन्स आपको इजीली बेल नहीं मिल सकती। नेक्स्ट चार्जेस हैं 504, इट मीन्स आपका पार्टनर इंटेंशनली आपको प्रोवोक या इंसल्ट करता है तो 2 साल की इसमें जेल हो सकती है। एंड लास्ट इज 506, इसमें आपका पार्टनर आपको थ्रेटन करता है फिजिकली या वर्बली या फिर अपनी रेपुटेशन या बिलोंगिंग से रिलेटेड, तो आप ये केस कर सकते हो। अब मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि ये काफी सीरियस केसेस हैं एंड एलिजिटली हिमांशी ने ऋषि पर ये केसेस लगाए हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि अगर हिमांशी ने इतने सीरियस केसेस लगाए हैं तो अभी ऋषि को लॉकअप में होना चाहिए था। तो क्या होता है कि केसेस लगने के बाद आपको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, देन उसके बाद कोर्ट में फिर आगे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। एंड ऋषि के अकॉर्डिंग हिमांशी ने उनकी फैमिली पर भी केसेस लगाए हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि हिमांशी और उनके बीच कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिसके बाद हिमांशी अपने घर चली गई थी। देन उसके बाद उनके रिलेटिव्स ने उनको भड़काया जिसकी वजह से हिमांशी ने ऐसे केसेस लगाए। रिलेटिव्स और चीजें ऐड करते हैं और जिससे कि इंसान का पूरा दिमाग ही घूम जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ आ जाती है नफरत। तो वी अंडरस्टैंड कि अगर कपल्स की फाइट के बीच रिलेटिव्स आ जाते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। एंड अगर ऋषि विक्टिम है तो 100% मेरी सिंपैथी उसके साथ है, बट इस मैटर में हिमांशी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, वो साइलेंट है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि काफी सारे वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड करते जा रहे, तो यहाँ दोनों ही रॉन्ग नहीं है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक साइलेंटली अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है एंड सेकंड अपनी ऑडियंस से ये चीजें शेयर कर रहा है। बट सिर्फ ऋषि के वीडियोस देख के हम ये नहीं बोल सकते कि हिमांशी रॉन्ग है, क्योंकि ऋषि की स्टोरी वन साइडेड है एंड अभी हमें हिमांशी की स्टोरी का बिल्कुल भी नहीं पता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपनी स्टोरी शेयर करता है तो ऑब्वियसली वो खुद को अच्छा दिखाने का ही ट्राई करेगा, अपनी स्टोरी में कोई खुद क्यों विलन बनना चाहेगा। एंड हिमांशी के साइलेंस से हम ये भी जज नहीं कर सकते कि वो विलन है। हाँ, हो भी सकती है बट अभी हमें नहीं पता है, हमें वेट करना चाहिए। बट ऋषि की कुछ चीजें मुझे वियर्ड लगी, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अतुल सुभाष के केस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया एंड उसमें वो खुद को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इट मीन्स अतुल सुभाष के केस से अपनी सिचुएशन को जोड़ के मिल करने का ट्राई कर रहे थे, विच इज वियर्ड, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो एंड एक पर्सन की डेथ हो गई, उसे सिंपैथाइज करने की जगह आपको वुमेन्स को ब्लेम करना है, आपको खुद को विक्टिम शो करना है। अग्री होती है कुछ वुमेन्स जो फेक केसेस लगा के काफी लोगों की लाइफ खराब कर देती है, बट अगर हम हिमांशी की पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसी कोई मिस्टेक करेगी जिससे इन फ्यूचर उसका करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड मैंने ऋषि की फैमिली की कुछ वियर्ड चीजें भी नोटिस करी है, जैसे ऋषि ने ऑलवेज हिमांशी के वेट पर, लुक्स पर कमेंट किया है, जैसे मोटी हो गई हो, इतना खाना क्यों खा रहे हो, डाइट पर क्यों नहीं हो। अब सी ये चीजें पार्टनर में होती है, अगर आप एक हेल्दी रिलेशन में हो तो आपके पार्टनर के साथ मस्ती मजाक या टीसिंग होती है। बट मैंने ये चीज उनके ब्लॉग्स में काफी बार नोटिस करी है, क्योंकि मोस्टली टाइम हिमांशी डाइट पर ही रहती थी। एंड अगर उसने 1-2 दिन अपनी पसंद का खाना खा भी लिया तो उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। एंड यही सारी चीज ना इनसिक्योरिटी का कारण भी बन सकती है, खासकर जब आपको लाखों लोग देख रहे होंगे। एंड जो केस की हम बात कर रहे थे ना, इंटेंशनल इंसल्ट का, मे बी वो केस इन सब से रिलेटेड हो सकता है। एंड सेकंड, मैंने ये नोटिस किया कि एक बार हिमांशी ने खुद बोला था कि उन्हें ब्लॉग्स बनाना उतना पसंद नहीं है, बट फिर भी वो बनाती है क्योंकि ऋषि को पसंद है। प्लस जब वो सेपरेट हुए थे तो ऋषि का कहना था कि उस चैनल में उनकी ज्यादा मेहनत है, क्योंकि उन्होंने रात भर जग के एडिटिंग करी थी। तो सर, एज अ स्मॉल यूट्यूबर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लॉग एडिट करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी क्लिप्स को एडिट करना रहता है एंड 1-2 फनी साउंड इफेक्ट लगाने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ सारे ब्लॉगिंग चैनल की एडिटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली ऋषि की वीडियो एडिटिंग की बात कर रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व करी है। एंड ऋषि की मदर का एक वीडियो भी मैंने देखा था जिसमें वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी। उनका कहना था कि अगर आपका हस्बैंड आपको चीट करता है तो इसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, आप में ही कोई कमी रह गई होगी। तो हमें उस कमी को सुधारने का ट्राई करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, अपने पार्टनर की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए कि आप में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है, पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ उसके साथ भी मिलूंगी मैं। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है तो वो 100% सीधा है, क्योंकि उसने चीटिंग ही तो करी। बट आप ही पागल और बेवकूफ हो जो आपने उस पर ट्रस्ट किया। ऋषि की मदर को आप देखोगे ना तो वो काफी एजुकेटेड लगती है, बट स्टिल थिंकिंग अभी भी उनकी ओल्ड फैशन ही है। और ये वुमेन ब्लेमिंग का कल्चर इंडिया में आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है। जैसे अगर कोई वुमेन को बच्चा नहीं होता है तो भले ही हस्बैंड में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बट ब्लेम वुमेन पर ही किया जाए। एंड चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं होती है, ऑब्वियसली उस पर्सन को पता होता है कि वो मिस्टेक कर रहा है। एंड ये मूवी थोड़ी है जिसमें एक रूम में एक लड़का लड़की लॉक होते हैं और वो बहक जाते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड आई थिंक ऋषि को अपने ब्लॉग्स में डिवोर्स को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप विक्टिम हो, बट स्टिल सामने वाला पर्सन साइलेंट है तो आप उसे डिफेम मत करो, क्योंकि हर शांत रहने वाला पर्सन विलन नहीं होता। एंड ऋषि को इन सब चीजों को शो करने की जगह अपने नॉर्मल ब्लॉग्स को शो करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों को डिस्कस करके आप खुद तो हर्ट होगे, साथ इससे आपकी ऑडियंस भी हर्ट होगी। एंड अगर ऋषि आगे भी डिवोर्स से रिलेटेड ब्लॉग्स डालते रहेंगे तो एटलीस्ट हिमांशी को एक बार आके अपने साइड की स्टोरी भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ने ऋषि की स्टोरी जानकर ऑलरेडी अपना ओपिनियन बना लिया है। और अगर आप ऐसे साइलेंट रहोगे तो आपको और भी ज्यादा हेट मिलती जाएगी और इससे आपके करियर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑडियंस को भी थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी से अपना वन साइडेड ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट हिमांशी एंड ऋषि's messed up divorce? लेट मी नो इन अ कमेंट। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना। एंड युजवेंद्र एंड धनश्री के डिवोर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।